नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक न्यू आईपीओ के बारे में, क्योंकि मैं हर बार की तरह इस बार भी मैं आईपीओ के बारे में चर्चा करूंगा। और मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि जब मार्केट अपट्रेंड होते हैं, तो उस टाइम में हर कोई कंपनी खुद को लिस्टिंग कराना चाहते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे एक नया आईपीओ आने वाला है दिसंबर मंथ में। और वो भी 3 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। इस आईपीओ में अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक। और इस कंपनी का नाम है विद्युत वायर्स लिमिटेड। तो नाम से आपको पता चल चुके हैं कि कंपनी वायर सेगमेंट में काम करते हैं, जो कॉपर वायर्स होते हैं, तो उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का मेनली बिजनेस जो है वो वायर्स के रिलेटेड है। और कंपनी से इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में छा चुके हैं, क्योंकि कंपनी अमेरिका से लेकर अफ्रीका, यूरोप कंट्रीज से लेकर ऑस्ट्रेलिया, तो इस सारे जगह पे कंपनी खुद के प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल के हिसाब से कंपनी एक पुराना कंपनी है। और कंपनी जो जो सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है वो सेगमेंट आप देखेंगे, तो जो एप्लीकेशन के ऊपर कंपनी का वायर बनाते हैं, जैसे पंप हो गया, मतलब देखा जाए तो सब जो मतलब पंप्स वगैरह हो गया, एसी जो कंप्रेसर हो गया, साथ ही साथ मतलब ऑल्टरनेटर हो गया, साथ ही साथ ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज के ऊपर, और भी देखिए ईवी व्हीकल्स के ऊपर, जस्ट ट्रांसफार्मर के ऊपर, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक मोटर्स के ऊपर, फैन के ऊपर जो कॉइल्स लगाए जाते हैं, साथ ही साथ इतने सारे होम अप्लायंसेस का मतलब होते हैं घर में जो जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, चाहे आप देखा जाए तो मिक्सचर ग्राइंडर से लेकर माइक्रो ओवन से लेकर हर कैटेगरीज प्रोडक्ट को कंपनी यहाँ पे सप्लाई करते हैं। साथ ही साथ देखिए विंड मिल जो है, उसके भी जनरेटर के जो मोटर केबल्स होते हैं, मतलब जो वायर्स होते हैं, वो भी कंपनी बनाते हैं। इसका मतलब वो इंडस्ट्रीज के ऊपर कंपनी छा चुके हैं। इस इंडस्ट्रीज बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथेबल कंपनी हो सकते हैं। तो कितना स्टेबल कंपनी है, चलो एक एक करके सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी के इन्फॉर्मेशन के ऊपर आ चुका हूँ, कंपनी के अपडेट्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैं कंपनी के बारे में जानकारी बता दूं। 1981 से कंपनी चल रहा है, तो एक पुराना कंपनी है। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 40-45 साल से भी ज्यादा कंपनी पुराना है। तो एक पुराना कंपनी है। और मैन्युफैक्चरिंग करता क्या है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो कंपनी देखिए जो जो सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है वो तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि कौन सा सेगमेंट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी द कंपनी प्रोडक्ट आर यूज्ड, जो कंपनी का प्रोडक्ट यूज किया जाता है वो जेनेट मतलब एनर्जी जनरेशन के ऊपर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स मोबिलिटी, रेलवे एंड क्लीन एनर्जी एंड देखा जाए तो ऑफरिंग मतलब कंडक्टिविटी एंड ड्यूरेबिलिटी एंड थर्मल इफेक्टिबिलिटी, इस तरीके से प्रोग्राम के ऊपर काम किया जाता है। कंपनी के एक ही फैक्ट्रीज है, वो है गुजरात में। तो गुजरात में कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो एनुअली जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं 18,000 मैट्रिक टन पर एनम। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी बिजनेस कर रहा है। और कंपनी का टोटल जो सेगमेंट वाइज काम है, उस हिसाब से बताया जा रहा है कि कंपनी का टोटल 139 इसका परमानेंट एम्प्लॉय है, और 394 इसका कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है। तो कंपनी बिजनेस वायर्स के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग कंपनी देखा जा रहा है, क्योंकि कंपनी देखा जाए तो कॉपर वायर्स बनाते हैं, किसके लिए, अलग अलग कैटेगरीज के लिए वायर्स बनाते हैं। तो चलो अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। मुझे फाइनेंशियल डिटेल्स कंपनी का बहुत स्ट्रांग लगा। मैं स्ट्रांग इसलिए बता रहा हूँ, आप भी खुद खुद देख लीजिए। ऐसा नहीं कि इसी बार ही कंपनी स्ट्रांग दिखा दिया, कंटिन्यूसली उसको मेंटेन कर रहा है। जैसे देखिए कंपनी 2025 2024 और मार्च के डेटा के हिसाब से कंपनी रेवेन्यू इंक्रीज किया है 25%। और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है 59%। तो ओवरऑल 25% का सेल्स ग्रोथ बढ़ा, और 60% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा। बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है यहाँ पे, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं एसेट जो 2023 में जस्ट 209 करोड़ था, वो बढ़ते बढ़ते आज 376 करोड़ पहुंच चुके हैं। उसी तरीके से इनकम के हिसाब से 1000 करोड़ का इनकम था, वो 2024 में 1180 करोड़ के इनकम बने, 2025 में 1490 करोड़ के इनकम बने। तो एक अच्छा खासा मैसिवली इनकम ग्रोथ हुआ, जो अराउंड 25% के हिसाब से। और प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से देखो तो 21 करोड़ प्रॉफिट हुआ था 2023 में, 2024 में 25 करोड़ के आसपास, 2025 में 40 करोड़ के आसपास।
और टोटल बोरिंग्स के बारे में बात करूं तो 97 करोड़ टोटल कंपनी का कर्जा बना। उसके साथ साथ 109 करोड़ कंपनी का 2024 में कर्जा बना और अभी करेंटली 2025 में 145 करोड़ का कर्जा है। तो कितना कर्जा है चलो एक बार देख लेते हैं। डेप्थ जो इक्विटी है वो 0.88% के आसपास। तो मुझे थोड़ा सा डेप्थ ज्यादा लगा क्योंकि कंपनी का डेप्थ अगर इतना हो तो कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन जो कंपनी का आ रहा है तो वो कम होता जाएगा, क्योंकि जितना डेप्थ बढ़ेगा उतना ही कंपनी का अगर सेल्स रुक गया तो कंपनी झटके में आ सकते हैं। तो इसलिए डेप्थ को कम करना बहुत जरूरी है। तो क्या इस आईपीओ डेप्थ के लिए आईपीओ लेके आ रहा है? मतलब आईपीओ जो पैसा उठाएंगे आईपीओ में, क्या उस पैसा डेप्थ के कम करने के लिए, कर्जे को कम करने के लिए पैसा यूज करेगा? चलो अभी बताऊंगा। उससे पहले देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी में देखा जाए तो 24% के आसपास यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी है। बहुत शानदार रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड आरओसी भी अच्छा है, अराउंड 20% के आसपास। मगर कुछ पॉइंट्स वीक लगा, जैसे पेट मार्जिन 2.74 है। पेट मार्जिन कम होना कंपनी के लिए खतरा भी है, क्योंकि आप कितना भी बिजनेस कर ले अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस मार्जिन कम है, तो टैक्स देने के बाद आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है तो ये बहुत बड़ा दिक्कत में ले आ सकते हैं। तो टोटल मार्केट कैप 1100 करोड़ के आसपास है, तो एक बड़ा कंपनी बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी के ऊपर जो अर्निंग पर शेयर है वो 2.55 के आसपास है। मुझे अर्निंग पर शेयर बहुत कम लगा। वैल्यूएशन के मामले में कंपनी का पी रेशियो 20 के आसपास है, मतलब एक न्यूट्रल है, ठीक ठाक है। तो अभी चलो कंपेयर करके एक बार देख लेते हैं कि इस आईपीओ के साथ बाकी कंपनीज का क्या डिफरेंस है। देखिए इस फील्ड में विद्युत वायर्स जो कंपनी है, इस फील्ड में जो आईपीओ लेकर आ रहा है उसके साथ साथ आप देख सकते हैं प्रिसीशन वायर्स इंडिया लिमिटेड, जिसका अर्निंग पर शेयर 5 रुपीज के आसपास है। राम रतन वायर्स लिमिटेड 15 रुपीज के आसपास है। अब अपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो 204 के आसपास इसका देखा जाए तो अर्निंग पर शेयर है। तो सीधा सीधा कहूँ कि विद्युत वायर्स लिमिटेड का आईपीओ का जो अर्निंग पर शेयर है वो बहुत कम है। और वैल्यूएशन के मामले में अगर बात करूं तो बाकी कंपनीज का वैल्यूएशन देखिए 53, 42, 44। तो एक बार मैं इसके एवरेज करके भी देख लेता हूँ और आपके साथ में डिस्कशन कर लेता हूँ। तो क्या आप मुझे खुद बताना क्या वैल्यूएशन सही है क्या गलत है। तो अगर मैं इसको डिवाइड से 3 करूँ तो अगर मैं पी रेशियो के हिसाब से देखूँ तो बाकी तीन कंपनी का एवरेज पी रेशियो निकल कर आ रहा है 46, मगर इस कंपनी का पी रेशियो कितना है? जस्ट 20 के आसपास। इसका मतलब खुद के वैल्यूएशन के वाइज कंपनी सस्ते में है। तो कुछ पॉइंट तो पॉजिटिव है, कुछ पॉइंट वीकनेस है और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स पॉजिटिव देखने को मिला। अब इस आईपीओ क्यों लेके आ रहा है? देखिए मैंने पहले ही बता चुका हूँ, आईपीओ में कंपनी का कुछ कर्जे कम करने के लिए फंडिंग उठाना चाहिए था। तो क्या वो फंडिंग उठाया? बिल्कुल उठाया। आप देख सकते हैं रीपेमेंट और प्रीपेमेंट आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स 100 करोड़। तो 100 करोड़ वो इन्वेस्ट करेगा किसके ऊपर? मतलब कर्जा कम करने के लिए। इसका मतलब 162 करोड़ अभी कर्जा है। अगर 100 करोड़ यहाँ पे लगा दिया गया तो 62 करोड़ अभी कर्जा रह जाएगा, तो इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी कम हो जाएगा, तो एक अच्छी बात है। तो दूसरी बात, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर द सीटिंग ऑफ न्यू प्रोजेक्ट टू सब्सिडरीज जो है वो एएलसीयू जो कंपनी है इसका सब्सिडरीज, उस सब्सिडरीज के ऊपर इन्वेस्ट करेगा 140 करोड़। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा आईपीओ के हिसाब से पैसा उठाने जा रहा है। तो कितना पैसा उठाने वाला है चलो वो भी देख लेते हैं। अगर मैं टोटल फिगर आउट को देखूं तो मार्केट से वो 300 करोड़ उठाने वाला है। उनमें से 275 करोड़ के आसपास बिजनेस में इन्वेस्ट होगा, जस्ट 26 करोड़ प्रोमोटर के जेब में जाएगा। ये बात मुझे बहुत स्ट्रांग लगा, क्योंकि ज्यादा पैसा अगर बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है तो बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए हो रहा है। तो ज्यादा पैसा अगर प्रोमोटर के जेब में चला जाता, अभी प्रोमोटर कौन है? जो लोग नया है उसको बता दूं, प्रोमोटर एक्चुअली जो लोग इन्वेस्टर है, मान के चलिए कोई भी स्टार्टअप है उसके ऊपर मैं इन्वेस्ट कर दिया, उसको फंडिंग किया, तो इसका मतलब मैं प्रोमोटर बन गया, मेरा भी स्टेक हिस्सा है। तो मैं क्या कहूंगा, मुझे हिस्सा चाहिए तो इसलिए आप स्टेक बेचिए, उससे मुझे फायदा मिलेगा। इसलिए आईपीओ लेके आते हैं बहुत सारे कंपनीज, खुद को स्टेक बेचकर भागना चाहते हैं। तो ये कंपनी ऐसे नहीं किया, कंपनी का तो स्टेबिलिटी है। और कंपनी प्राइस बैंड रखा है 48 से लेकर 52, मतलब एक सस्ते प्राइस बैंड में रखा गया है। एक अच्छी बात है, क्योंकि जितना सस्ते प्राइस बैंड में रखा जाएगा ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे। 1 रुपए के फेस वैल्यू के हिसाब से रखा गया है। अभी आईपीओ का ओपनिंग डेट है 3 तारीख, क्लोजिंग डेट है 5 तारीख, अलॉटमेंट डेट है 8 तारीख। अगर आपको आईपीओ नहीं मिला तो आपको रिफंड किया जाएगा 9 तारीख। अगर मिल गया तो डीमेट अकाउंट में आपका आईपीओ ट्रांसफर किया जाएगा 9 तारीख और लिस्टिंग डेट देखने को मिलेगा 10 तारीख। तो
शाम की 5 बजे तक 5 तारीख को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने पूरा डिटेल्स मेंशन किया। अभी एक चीज मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, यहाँ पे देखिए जो सब्सक्रिप्शन है, मैं इस पूरा डिटेल्स चित्तरका.com साइट के ऊपर दिखा रहा हूँ। तो आप जाकर खुद चेकआउट कर सकते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग साइट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं आज तक जितने आईपीओ के ऊपर काम किया हूँ, मैं इसी साइट के ऊपर रिसर्च करके किया हूँ। तो आप भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए लास्ट में हमेशा एक चीज नोटिस करता हूँ, वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूं, एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, शायद आज के दिन का भी ग्रे मार्केट प्रीमियम आ जाए। हाँ, आ चुके हैं। तो 28 तारीख का ग्रे मार्केट प्रीमियम था 15%, और 29 तारीख मतलब आज के दिन का ग्रे मार्केट प्रीमियम है 15%। इसका मतलब एक अच्छा खासा ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तक देखने को मिला है, और कंपनी भी स्ट्रांग है। कुछ पॉइंट्स वीकनेस तो जरूर है, जैसे अर्निंग पर शेयर खराब है, कंपनी का पेट मार्जिन खराब है। तो कंपनी के सारे कंपनीज के 100% सही नहीं होगा, और वो भी 1000 करोड़ के कंपनी के अंदर। तो मुझे नहीं लगता ये कंपनी बेकार है। तो बाकी देखा जाएगा। मैं हमेशा लास्ट डे में एक वीडियो बना के शेयर करता हूँ, इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कि उस दिन में इस कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। थैंक यू।